हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोमिनेशन। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बनाएंगे। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, मेजर 2-3 टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम ब्रोमिनेशन देखते हैं। ब्रोमिनेशन में करते क्या है, तो ब्रोमिनेशन में हम सबसे पहले इमाइन का केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो उसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब इमाइन का हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके लिए हम सब्सट्रेट क्या लेते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम उसमें NH2 ग्रुप जोड़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखते रहिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा। ये बेंजीन हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और उसमें हम क्या जोड़ते हैं, NH2, जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रेडी हो गया। ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत रहेगा तो इस बेंजीन रिंग में क्या करेगा, अटैक करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्थान है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है। ठीक है, तो जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस बेंजीन रिंग में अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद वहां पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस बेंजीन रिंग में जब बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, कौन से पोजिशन में अटैक करेगा। बेंजीन रिंग में मोस्टली 3 पोजिशन होता है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, दोनों आर्थो आर्थो होता है। ये क्या होता है, मेटा होता है। ऊपर नीचे हमारा क्या होता है, पैरा होता है। तो इसमें 3 पोजीशन होता है, आर्थो पैरा मेटा। ठीक है, अब ये कौन से पोजीशन में जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारा बेंजीन रिंग पे डिपेंड करता है। तो उस बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस बेंजीन रिंग में हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 अर्थात एनिलीन। तो इसमें हमारा एक NH2 है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हाईली रिएक्टिविटी है। ठीक है, जो इसमें लोन पेयर है वो हाईली रिएक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ क्या करता है, फेंकता है। तो हमको उस कंडीशन में कौन सा कंपाउंड बनते दिख रहा है, तो आर्थो पैरा आर्थो। ठीक है, आर्थो पैरा आर्थो, आर्थो पैरा आर्थो, ये कंपाउंड बनते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, जब रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर से, हाइड्रोजन का, किसी भी हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन को क्या ले लिए हैं, ब्रोमीन ले लिए हैं। ठीक है, उसका रिएक्शन करा के देखते हैं क्या कंपाउंड बनता है। ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल का हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, तो ब्रोमीन वाटर का। ठीक है, हम एनिलीन में किसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो एनिलीन में हम ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा पूरा हमारा ग्रुप पे, जो एडिशनल ग्रुप बेंजीन में जुड़ा है उसके वजह से हमारा जो बन रहा है यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे देखो BR, यहाँ पे BR ऐड हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। मतलब हमारा पोजीशन क्या है, आर्थो आर्थो और पैरा, किसकी वजह से हो रहा है, तो ये N2 के वजह से हमारा क्या हो रहा है, ये हमको कंपाउंड बन रहा है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन। याद रखिएगा, ट्राइब्रोमो एनिलीन कंपाउंड बोलते हैं। या जब हम डायरेक्ट एनिलीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाला कंपाउंड, ये जो बन रहा है कंपाउंड, इसमें हमको क्या प्राप्त होता है, व्हाइट PPT। याद रखिएगा, व्हाइट PPT। ठीक है, इसमें हमको प्राप्त क्या होता है, व्हाइट PPT प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इमाइन का रिएक्शन कराए हैं। तो इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। जब इमाइन का हम रिएक्शन कराते हैं उसके लिए सब्स्ट्रेट क्या लेते हैं, तो उसके लिए हम एनिलीन लेते हैं। एनिलीन बोले तो क्या होता है, बेंजीन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप जोड़ते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाईली रिएक्टिविटी होता है। उसमें +R या +M इफेक्ट शो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकता है।
ठीक है। अब ये पूरा हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंप्लीट रेडी हो गया। ठीक है, आपको जिस भी इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत रहेगा हाइड्रोजन का, वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। ठीक है, और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा। अब ये बाहर से जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन से पोजिशन में ये अटैक करेगा, इसको कौन करेगा, इसको डिनोट करेगा हमारा NH2 ग्रुप। ठीक है, उस बेंजीन में प्रेजेंट ग्रुप वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि जो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो कौन से ग्रुप में ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप है जो कि हाईली रिएक्टिविटी है, तो इसमें मेटा पोजीशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें हम एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, मान लो इसी में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये NH2 है जो कि क्या बोल रहे हैं, ये रिंग की तरफ क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ देखो मेटा में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे मेटा में कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये ऐसा। ठीक है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इसमें मेटा पोजीशन में कोई भी कंपाउंड नहीं शो हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी क्या हो रहा है, मेटा में नहीं हो रहा है। जब हम एनिलीन में ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ट्राइब्रोमो एनिलीन कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, आर्थो पैरा आर्थो। इसमें आर्थो पैरा आर्थो, ठीक है, ये हमको कंपाउंड मिल रहा है, जिसका देखते हैं तो ये क्या होता है, वाइट पीपीटी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं इसी में मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बनाना चाहता हूँ तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के लिए हम NH2 का जो लोन पेयर है, उसको इलेक्ट्रॉन है, उसको हम बिजी करते हैं। जब बिजी करते हैं तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, और एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं हम, एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखते रहिएगा। ये CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, COCH3। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड दिख रहा है। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है माइनस के साथ। अगर जो बाहर हो रहा है उसको हम माइनस के साथ क्या करते हैं, शो करते हैं, और ये हमारा किस में ऐड हो जाएगा, ये NH2 ग्रुप में जाके ऐड हो जाएगा। मतलब देखते रिएक्शन देखते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं एनहाइड्राइड का। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C, ये O, फिर O, ये CH3। अब यहाँ पे माइनस एसिटिक एसिड हम बाहर कर रहे हैं, याद रखिएगा एसिटिक एसिड हमारा इतना एसिटिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखते रहिएगा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो बचेगा यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, ये CH3C, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर। ठीक है, अब पहले लोन पेयर जो था वो क्या कर रहा है, रिंग के अंदर आ रहा था। अब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिंग के बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अब इसमें हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर का, याद रखिएगा। अब अगर हम इसमें रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर का तो हमको कंपाउंड क्या मिलता है, ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड है, याद रखिएगा, NHCH3C डबल बॉन्ड O। अब इसमें मैं कराता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, Br मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरा कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पैरा डायरेक्टली कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर से इसमें फर्दर, याद रखिएगा, फर्दर इसमें प्रोटोनेशन कराता हूँ, या प्रोटोनेशन जब कराते हैं H+ या OH- का रिएक्शन कराते हैं तो ये नॉर्मल ये ग्रुप क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा, और हमको फिर से नया कंपाउंड जो हमारा एनिलीन का है वो हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा लोन पेयर, और यहाँ पे ब्रोमीन। ठीक है, ये हमको पूरा कंपाउंड प्राप्त हो गया, ये हमारा क्या है, सर्कल की तरह है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ब्रोमीन का पूरा हमने ब्रोमिनेशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसका ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन कराया, उसमें हमको ट्राइब्रोमो एनिलीन का हमको क्या मिला, कंपाउंड मिला। फिर हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड देखे, मोनो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में रिवीजन करा लेता हूँ। देखो जब क्या होता है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड को हमको कैसे तैयार करना है, तो जो बेंजीन में NH2 ग्रुप है वो
उसका जो लोन पेयर है बहुत हाईली रिएक्टिविटी है, उसको हमको कम करने के लिए इस एनहाइड्राइड के साथ हमको क्या करना पड़ता है, रिएक्शन कराना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम एस्टरेशन कहते हैं, ठीक है। जब लोन पेयर पहले हमारा नॉर्मल कंडीशन में कहाँ जा रहा था, बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा था, जब उसका इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो बाहर की तरफ जाता है। तो जिससे वो क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर का। तो कहाँ जाके जुड़ता है, तो वो जाके जुड़ता है पैराडाइलेक्ट्रिक कंपाउंड में, ठीक है। अगर फिर से मैं फर्दर इसका रिएक्शन कराता हूँ, कहाँ पे प्रोटोनेशन कराते हैं H+ या OH- का, तो हमको क्या कंपाउंड मिलता है, ये फिर से ऐड हो जाके हमको NH2 मिलता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।